पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूं कि मैं जवाब दूं? वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके, कौन मेरे नेता? कि उस कौन मेरे नेता? मैडम प्लीज को बोलिए, आप अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके बात ना करें। चलो भाई। दोस्तों, एक लोक गायिका के सवालों से पूरे के पूरे सत्ता में बैठे लोग बौखलाए हुए हैं। ये कहिए तो एक लोक गायिका ने पूरे सत्ता के नाक में दम करके रखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहा सिंह राठौड़ के बारे में, जो डिबेट में भी आती हैं तो प्रवक्ताओं की बखिया उधेड़ करके रख देती हैं, गोदी एंकर की हेकड़ी निकाल करके रख देती हैं। कैसे, आप ये डिबेट देखिए, समझ जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दे, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते हैं, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल्योर थी। मुझसे इस मुद्दे पे बात करी जाए, जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता का नेहा सिंह राठौड़ से सवाल सुना। बताइए, एकदम बेतुका सवाल। बिल्कुल नेहा सिंह राठौड़ किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, बावजूद इसके सपा के कुछ काम गिनवाने के लिए बोले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग टीवी डिबेट के पैनल में आके बैठ जाते हैं, ये बैठा दिए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करना जानते हैं। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने भी इनकी जमकर फटकार लगा दी कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मतलब इतनी सी कॉमन सेंस भी इन प्रवक्ताओं में नहीं है कि सवाल दरअसल किससे पूछा जाना चाहिए, और अगर कोई सत्ता से सवाल पूछ भी ले तो उसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन इतनी थोड़ी सी बात या इतनी छोटी सी बेसिक सी जानकारी इनके पास नहीं है, लेकिन टीवी डिबेट में डिबेट करने आ जाते हैं, या कहिए तो सिर्फ और सिर्फ बकलोली करने आ जाते हैं। जो मेरा एरिया नहीं है उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं? मैं सपा के प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। सपा के प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, मुझसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना कौन मेरे नेता? कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के लिए। अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है, वो कह रही है वो मेरे नेता नहीं है। इनको बोलिए, आप अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके बात ना करें। हाँ जी, तो नेहा सिंह राठौड़ को आपने यहाँ पर बेबाकी से बोलते हुए सुना कि जो हमारा एरिया नहीं उस पर हम जवाब क्यों दे, हम कोई पार्टी के प्रवक्ता थोड़े ही हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, कोई पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, और इन्होंने जो काम इस देश के लिए किया है, इन्होंने जो सत्ता से सवाल पूछ करके अपनी बेबाकी का मुजाहिरा किया है, दरअसल काबिले तारीफ है। और इसी को लेकर के लोग आए दिन लाखों में नेहा सिंह राठौड़ के सपोर्ट में खड़ा हो रहे हैं। आज के डेट में भी नेहा सिंह राठौड़ ने सत्ता से सवाल पूछा तो इनके ऊपर कुछ FIRs हो गए। मतलब कि कोई भी सवाल पूछे तो उन्हें डराने धमकाने के लिए जेल का हवा खिलाने का धमकी दे दो, FIR करवा दो, ताकि वो डर जाए, आगे से सवाल ना पूछे। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ इकलौती ऐसी लोक गायिका है, या कहिए तो आम नागरिक है, जिन्होंने कई सारे FIRs के बावजूद सवाल पूछना नहीं छोड़ा, सवाल पूछना बंद नहीं किया, बल्कि बेबाकी से सवाल पूछते आ रही हैं, आज भी पूछ रही हैं, और मुझे यकीन है कि आगे भी इसी तरह से सवाल पूछेंगी। और इनकी सवालों से गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स या भाजपा के प्रवक्ताओं का बौखलाना लाजमी है, क्योंकि सवाल सत्ता से है, और सत्ता के जितने भी चापलूस हैं उन्हें तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो बुरा लगे तो लगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता से सवाल जारी रहना चाहिए, सत्ता से सवाल होना ही चाहिए। दरअसल यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। अखिलेश यादव पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, ये बहस करना इन लोगों का काम है। मजा आया।